नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे राजकुमार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध महासंत बने। देश विदेश में उनका प्रचार प्रसार हुआ और आज जिनका नाम है महात्मा गौतम बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा महात्मा गौतम बुद्ध। तो महात्मा गौतम बुद्ध किस धर्म की स्थापना करते हैं? बौद्ध धर्म की। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। इसके पहले हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़े थे, जिन्होंने बौद्ध जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं थे, पर जैन धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण उनका योगदान था। यानी जैन धर्म आंदोलन का प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? महावीर स्वामी माने जाते हैं। आज हम उन्हीं के आधार पर गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। यानी महात्मा गौतम बुद्ध किस धर्म की स्थापना करते हैं? बौद्ध धर्म का। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 563 में, यानी 563 बीसी में होता है। और कहाँ पे होता है? लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु नामक स्थान पे होता है, जो आज के नेपाल के तराई में स्थित है। कहाँ स्थित है? आज के नेपाल के तराई में स्थित है। और इनके ज्ञान की प्राप्ति जब वो घर से यानी 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग कर देते हैं, यानी महानिष्क्रमण जिसे बोला जाता है। उसके बाद वो ज्ञान प्राप्ति करते हैं, जो कि सर्वप्रथम कहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है? बोध गया में। बोध गया में, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, उनको ज्ञान की तो प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान का उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वप्रथम अपने धर्म का उपदेश कहाँ पे दिए थे? वो जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, यानी जो धर्म का उपदेश देते हैं उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिए थे? वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। वाराणसी में सारनाथ में दिए थे, ऋषिपत्तनम में। कहाँ पे? सारनाथ के ऋषिपत्तनम नाम का स्थान पे सारनाथ। अब आगे हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी कि जो उनकी मृत्यु क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। कहाँ पे होता है? कुशीनगर में, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में कसिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मल्ल गणराज था। कौन सा गणराज था? मल्ल गणराज था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को होता है। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी कब होता है? बैसाख पूर्णिमा को होता है। और महापरिनिर्वाण भी कब होता है? बैसाख पूर्णिमा को होता है। तो इसलिए बैसाख पूर्णिमा को भी बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने जब जन्म लेते हैं, यानी जब वो बालक थे, तो उसमें कुछ ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि अगर यह बालक सम्राट बनता है, यानी राजा बनता है, तो बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अन्यथा यह एक तथागत यानी सम्यक संबुद्ध बनेगा। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सम्राट ही बने या राजा ही बने, इसलिए उनके लिए बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं प्रदान करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें 4 दृश्य देखे। कौन-कौन से दृश्य देखे? 4 दृश्य, जिसके बारे में हम बताएँगे। जैसे कि पहला दृश्य में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। उस बूढ़े व्यक्ति को देख कर के इनका मन विचलित रहता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है धीरे-धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो उसे देख कर के इनका विचलित मन हो जाता है। फिर उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बोलते हैं कि जी व्यक्ति बीमार भी हो सकता है क्या? और ये बीमार व्यक्ति को फिर उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। फिर एक बार देखते हैं यहाँ के सन्यासी।
क्योंकि मस्त मगन में अपना गाते हुए जा रहा था। तब ये सब दृश्यों को देख कर के महात्मा बुद्ध ने बहुत ही प्रभावित होते हैं और वह जब घर वापस आते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में कितने वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग कर देते हैं, जो कि अपने बच्चे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा और अपने माता-पिता सुद्धोधन और महामाया तो उनके जन्म के 1 सप्ताह बाद ही देते जाते हैं। अपनी उनकी लालन-पालन जो उनकी मौसी की थी, गौतमी प्रजापति, इन सबको छोड़ कर के वह चले जाते हैं। उनके गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महानिष्क्रमण बोला जाता है। क्या होता है? गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महानिष्क्रमण बोला जाता है। और उसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद वह ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में निरंजना नदी के तट पे। फिर वह सबसे पहले उपदेश देते हैं सारनाथ में। तो इस प्रकार से जब गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, तो वहाँ पर लोगों को बताते हैं कि देखिए जीवन में जो हमारे जीवन में जो दुःख है, उस दुःख को निवारण किया जा सकता है। जिसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या-क्या बताए? 4 आर्य सत्य बताए। पहला क्या है? दुःख, दूसरा है दुःख समुदाय, थर्ड है दुःख निरोध और फोर्थ है दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी क्या बताया उन्होंने? दुःख बताया है कि व्यक्ति दुःख होता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है, बुढ़ापा आ जाती है और किसी भी चीज़ को लेकर जब टेंशन रहती है, मन में मतलब परेशानी रहती है और कोई चीज़ जब हम व्यक्ति चाहता है अगर नहीं प्राप्त होता है, तो सब क्या है? दुःख है। क्या है? सब दुःख है। यानी जो चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होती तो दुःख बन जाता है। मन की परेशानी और इसके लिए बताया कि दुःख का कारण क्या है? ये तो हमारे व्यक्ति दुःख है कि दुःख का कारण क्या है? दुःख का कारण क्या है? हमारी इच्छा है, हमारी अज्ञानता है। यानी हम व्यक्ति चाहता है कि जो भी कार्य हो हमारे अनुसार हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो और चीज़ें जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा नाम बढ़े। ये सब चीज़ें क्या है? ये व्यक्ति की इच्छा है। ये जो इच्छा क्या बन जाती है? यानी उम्मीदें ये सब क्या है? दुःख का कारण बनती है। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि दुःख का कारण क्या है? आपकी इच्छा और अज्ञानता है। वही अब बात करते हैं दुःख निरोध। दुःख निरोध है दुःख को हम निवारण कैसे करें? दुःख का निवारण बताया है। इसे बताया कि अगर व्यक्ति जीवन में अपनी शांति लाता है, शांत रहता है और सब्र कर लेता है किसी चीज़ को लेकर के, यानी संतोष कर लेता है तो क्या दुःख का निवारण हो सकता है जीवन में। जीवन में दुःख का निवारण हो सकता है। और वो जो होता है दुःख निरोध गामी प्रतिपदा, यानी दुःख निवारण के मार्ग बताए हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दुःख निवारण के मार्ग बताए हैं इसे क्या बोला जाता है? अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग। हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या-क्या होता है? द्वारा दुःख निरोध यानी दुःख दूर करने के जो मार्ग बताए हैं उसे क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें उन्हें 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए हैं? 8, 8 मार्ग बताए हैं। पहला हम बात करते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या होता है कि हमें हमारी ऐसी दृष्टि हो जिससे वो पता चले कि क्या गलत है, क्या सही यानी समझ और गलत का ज्ञान होना ज़रूरी है। सम्यक संकल्प, हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिससे कि हम दूसरों के प्रति दया का भाव रखें और उससे दया और प्रेम का भाव रखें। ऐसा संकल्प होना चाहिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। और सम्यक वाणी मतलब क्या होता है? सम्यक वाणी का अर्थ होता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सही वाणी बोलना चाहिए, किसी के साथ कठोर शब्द ना बोलना चाहिए। और सम्यक कर्म का होता है कि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, हिंसा, पाप और किसी का बुराई ये सारे कार्य, चोरी, हत्या ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सही कार्य करना चाहिए, जो किसी को नुकसान ना पहुँचे। सम्यक आजीविका का अर्थ होता है कि हमें ऐसा आजीविका करना चाहिए जो कि मतलब हम अपने जीवन के लिए आजीविका कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा करना चाहिए जो दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। मतलब जो सही रास्ते पे चले वही आजीविका हमको करना चाहिए।
सम्यक प्रयास मतलब हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने आप के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए और खुद को सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक प्रयास का मतलब होता है खुद के बिहेवियर मतलब अपने आप को चेंजिंग करना चाहिए, अपने आप के बिहेवियर में चेंजिंग लाना चाहिए और साथ ही साथ सही रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है कि हमें अपने आप पे कार्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों पे मतलब इधर-उधर की चीज़ों पे ध्यान ना देकर के अपने जो कार्य कर रहे हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का होता है कि हमको अपने जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा हम लोग को ध्यान भी करना ज़रूरी होता है। ध्यान करना ज़रूरी माना जाता है। ये किसके द्वारा बताया गया है? महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है। ये क्यों बताया गया है? ये दुःख दूर करने के उपाय मतलब दुःख दूर करने के मार्ग बताया गया है कि इससे क्या होगा व्यक्ति के जीवन में जो दुःख है उस दुःख का निवारण हो सकता है और दुःख निवारण बुद्ध ने पंचशील के बारे में बताया है। तो बौद्ध में पहला क्या है अहिंसा है, यानी किसी का भी हिंसा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से चाहे आप इमोशनल हिंसा हो या मतलब कि फिजिकल हिंसा हो, मतलब किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्त्य चोरी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। जैसा कि हम लोगों में जैन धर्म के बारे में पढ़े थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अहिंसा ये सब चीज़ें तीनों तो मैच कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अ, जो कि यह भी था आपके जैन धर्म में, वही नशा का त्याग मतलब नशा का त्याग, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए हमें। नशा का त्याग मतलब किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इनके पंचशील है, जो कि पंचशील जो था यह बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ उपासक यानी जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, अभी बौद्ध धर्म अपनाकर चल रहे हैं, बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, वो लोग भी इतना फॉलो करना उन लोग पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और नशा का त्याग ये सब पंचशील का मतलब बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ उपासक उपासक जो कि गृहस्थ जीवन के साथ-साथ बौद्ध धर्म का भी पालन कर रहे थे, उनके लिए ये सब है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग ये बौद्ध भिक्षु के साथ-साथ उपासक वर्ग को भी अपनाना पड़ता था इस नियम को। लेकिन जब हम बौद्ध भिक्षु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बौद्ध भिक्षु की। बौद्ध भिक्षुओं को तो उनको 10 सील का नियम अपनाना पड़ता था। जैसे कि उसमें और जोड़ दिया गया दोपहर के भोजन का त्याग करना, सुगंधित द्रव्य का त्याग करना, संगीत एवं नृत्य का त्याग करना, कामनी कंचन का त्याग करना, सोने चांदी के जो आभूषण चीज़ों का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना यानी जो हम लोग अच्छा बिस्तर-विस्तर लगा के सोते हैं, उसका भी त्याग करना है। ये 10 सील के अंतर्गत आएगा जो कि बौद्ध भिक्षुओं को ये नियम को फॉलो करना पड़ता था, बौद्ध धर्म में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जो कि उसके मतलब दुःख दूर करने के जो मार्ग बताएँ, दुःख के बारे में बताएँ। ये सब जो जो चीज़ें बताया अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हम लोग का भी जीवन सुखमय, शांति से परिपूर्ण रह सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना बौद्ध धर्म के बारे में। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जो हमें सिखाता है कि मतलब दया, प्रेम का भाव रखें, करें। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही साथ हम लोगों ने और बाकी चीज़ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित और मतलब बौद्ध संगीतियों के बारे में और बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय का विभाजन हुआ है, हिनयान, महाभारत इन सब के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे।